हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप 80 जी के क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना देर करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और ऐसा इस तरह का जीके जो है आप भी बढ़िया से पढ़ सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। तो दोस्तों आज का पहला सवाल ये है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी शब्द छूट गया है तो इसको आप जो है थोड़ा सा मेंटेनेंस कर लीजिएगा। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज किया गया था ये रखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? रखलदास बनर्जी ने, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख व्यवसाय क्या था। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? तो दोस्तों ये था कृषि। क्या था? कृषि था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या जो है कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या जो है ये 4 है, यानी कि ऑप्शन सी। वेद कौन कौन से हो जाएंगे? ऋग्वेद हो जाएंगे, सामवेद हो जाएंगे, अथर्ववेद हो जाएंगे और यजुर्वेद हो जाएंगे। ये वेद की संख्या 4 है। सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है। ऋग्वेद जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो ऋग्वेद जो है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था ये पावापुरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ये बोध गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बोध गया में, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। देखिए मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक का राज्य चिन्ह किस स्तंभ पर है। यानी अशोक का जो है राज्य चिन्ह जो है किस स्तंभ पे है? तो दोस्तों किस स्तंभ पे है? तो ये है सारनाथ स्तंभ पे है। किस स्तंभ पे है? सारनाथ स्तंभ पे, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। यानी मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक जो था यह चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। देखिए दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था यह इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, रजिया सुल्तान किस वंश से थी। यानी रजिया सुल्तान जो है किस वंश से थी? ये थी गुलाम वंश से। किस वंश थे? गुलाम वंश, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों किया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था बाजार नियंत्रण क्यों किया था? तो ये किया था सेना के लिए। किसके लिए? सेनाओं के लिए किया था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। देखिए तुगलक वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? ये था गयासुद्दीन तुगलक वंश का जो संस्थापक था ये गयासुद्दीन तुगलक था, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, स्थापना जो है किसने किया था। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अकबर का मकबरा जो है कहाँ पे स्थित है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। कहाँ पे है? सिकंदरा में है, यानी कि ऑप्शन सी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर, दीन ए इलाही जो है किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ताजमहल जो है किसने बनवाया? ताजमहल जो है किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिवाजी किस वंश से संबंधित थे? शिवाजी जो है किस वंश से संबंधित थे? तो ये जो थे मराठा वंश से संबंधित थे। किस वंश से? मराठा वंश से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की जो शुरुआत जो हुई थी ये कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? 1857 की क्रांति का जो नेता थे वो कौन थे? तो दोस्तों ये थे बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी 1885 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1885 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? देखिए कांग्रेस की जो है स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ए.ओ. हुम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ए.ओ. हुम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन जो हुआ था ये 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ है? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ है यह वर्ष 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, दांडी मार्च कब हुआ था? देखिए दांडी मार्च जो हुआ था ये वर्ष 1930 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1930 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था ये वर्ष 1942 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1942 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? देखिए भारत को स्वतंत्रता जो है कब मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता जो मिली थी ये 2 अक्टूबर 1948 को मिली थी। सॉरी, भारत को स्वतंत्रता जो मिली थी यह मिली थी 15 अगस्त 1947 को। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। सॉरी, भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। स्वतंत्रता बोला जाए अगर यदि भारत स्वतंत्र हुआ था ये 15 अगस्त 1947 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के जो है अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के थे। कौन थे? प्रारूप समिति के थे। जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान सभा कब लागू हुआ था? देखिए संविधान सभा जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 15 अगस्त को जो हुआ था स्वतंत्रता मिली थी। कब मिली थी? स्वतंत्रता जो मिली थी यह 15 अगस्त को मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान निर्माता कौन कहलाते हैं? देखिए भारत के संविधान निर्माता जो है कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन कहलाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, भारत जो है गणराज्य कब बना था? देखिए भारत जो है गणराज्य कब बना था? तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। तो देखिए भारत जो गणराज्य बना था ये बना था 1950 को बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना था, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था ये वर्ष 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए साइमन कमीशन जो भारत आया था वो कब आया था? तो वर्ष 1927 में आया था। कब आया था? वर्ष 1927 में आया था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये वर्ष 1931 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1931, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो देखिए भारत का प्रथम वायसराय जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन भारत का अंतिम वायसराय अगर भारतीय में पूछा जाए तो ये हो जाएंगे, भारत का अगर अंतिम वायसराय पूछा जाए भारतीय में तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो भारतीय पूछा जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, जबकि भारत का अंग्रेजी में पूछा जाए तो ये माउंटबेटन थे। कौन थे? माउंटबेटन थे, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह कौन सा था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो था वह कौन सा था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो था ये लोथल था। कौन था? लोथल था, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध स्थल क्या है? देखिए मोहनजोदड़ो का जो प्रसिद्ध स्थल जो है ये कौन सा है? तो ये है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो जो है विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए सबसे प्राचीन वेद अगर देखा जाए तो ये ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। अथर्ववेद में जादू टोना होता है, अथर्ववेद में जो जादू टोने की चर्चा की गई है। यजुर्वेद का जो है इसमें जो है यजुर्वेद, इसमें सामवेद को जो है गायन की शैली कहा जाता है। ये जो है गायन यानी कि संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में जो है इसमें जो है उपवेद, ये गद और पद दोनों में है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। सबसे प्राचीन वेद जो है ये ऋग्वेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, उपनिषद किससे संबंधित है? तो देखिए उपनिषद जो संबंधित है यह ज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्ञान से, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, महाजन पदों की संख्या कितनी है? देखिए महाजन पदों की संख्या देखा जाए तो 16 महाजन पद है। कितने हैं? 16 महाजन पद है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी अगर ये देखा जाए तो ये पाटलिपुत्र थी। कौन थी? पाटलिपुत्र थी, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? देखिए अशोक के शिलालेख अगर देखा जाए तो ये प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? देखिए गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति अगर देखा जाए तो ये हरिसेन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है,
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने किया था? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना अगर देखा जाए तो ये कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण जो पूरा करवाया था यह इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, तुगलकनामा किसने लिखा था? देखिए, तुगलकनामा यदि देखा जाए तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, अल बरूनी भारत कब आया था? मतलब अल बरूनी जो है भारत कब आया था और किसके साथ आया था? तो दोस्तों अगर यदि देखा जाए तो मोहम्मद गजनवी जो के साथ आया था। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, अकबरनामा किसने लिखा? देखिए, अकबरनामा किसने लिखा? तो ये अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, मान सिंह किस मुगल शासक के सेनापति थे? देखिए, मान सिंह जो थे ये किस मुगल शासक के सेनापति थे? तो ये अकबर शासक के सेनापति थे, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? देखिए, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक थे ये बाबर थे। कौन थे? बाबर थे, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो हुमायूं का मकबरा यदि देखा जाए तो कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 1664 में होना चाहिए। तो इस अगर नहीं सॉरी शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये 1674 में हुआ था। कब हुआ था? 1674 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? देखिए, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा देखा जाए तो बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था ये 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ये पहला हुआ था, 1556 में दूसरा हुआ था, 1526 में पहला हुआ था, 1556 में दूसरा हुआ था, 1761 में जो है तीसरा हुआ था। तो ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में रेल की यदि शुरुआत देखा जाए तो 1853 में हुआ था, डलहौजी के समय। किसके समय? डलहौजी के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, पहला भारतीय समाचार पत्र किसने शुरू किया था? देखिए, पहला भारतीय समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया था? ये जेम्स हिक्की ने किया था। किसने किया था? जेम्स हिक्की ने, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना देखा जाए तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना यदि देखा जाए तो ये 1875 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? देखिए, होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो होम रूल लीग आंदोलन जो चलाया था ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना यदि देखा जाए तो ये 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था या किसके नेतृत्व में हुआ था? ये अली बंधु के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? अली बंधु के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है,
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन जो किया था ये रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कब संभाला था? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व संभाला था ये वर्ष 1943 में संभाला था। कब संभाला था? वर्ष 1943 में संभाला था, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर देखा जाए तो ये वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? देखिए, पूर्ण स्वराज की अगर घोषणा देखा जाए तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो बनाया था, डिजाइन जो बनाया था ये पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? देखिए, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था ये वर्ष 1946 में आया था। कब आया था? वर्ष 1946 में आया था, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, माउंट बेटन योजना जो है कब लागू हुआ था? तो देखिए, माउंट बेटन योजना जो लागू हुआ था ये वर्ष 1947 में हुआ था। कब लागू हुआ? वर्ष 1947 में, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए, भारत का पहला जो है आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1951 से 52 में। 51 से 52 के बीच जो है भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? देखिए, योजना आयोग की अगर देखा जाए तो योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था ये वर्ष 1950 में हुआ था। कब आया था? वर्ष 1950 में। प्रभावी जो हुआ था वो 1951 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना अगर देखा जाए तो 1951 से शुरू हुआ था। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है 79। तो पंचवर्षीय योजना अगर देखा जाए तो ये जो है वर्ष 1951 से शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, यानी कि आज का लास्ट सवाल है। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? देखिए, भारत का अगर पहला उपराष्ट्रपति देखा जाए तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आज का था ये टॉप सामान्य ज्ञान जो 18+ जीके था, जो हमारे सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट था। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आप ज़रूर देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक बार जय हिंद।